नमस्कार, सिटी न्यूज़ के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार। कैसा रहा दिन भर के खबरों का हाल, ये देखने से पहले देखते हैं जीवन जीने की राह, यह पथदर्शक सुविचार। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। श्रीकांत जसवंती के हत्यारे 12 फरवरी तक पुलिस के कस्टडी में, 100 आरोपियों के तलाश में है राजापेट पुलिस। कब सुधरेगा शासकीय और प्रशासकीय महकमा, शहर की समस्याएं नहीं ले रही थमने का नाम। पुलिस, आरटीओ, यातायात और महापालिका सभी पर उठ रहे सवाल। शोपीस बनकर रह गए हैं आधार कार्ड सेंटर, त्रस्त शहर वासियों का आरोप। कतारें ही कतारें हैं आधार सेंटरों पर। सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे के हाथों वितरित हुए राज्य अपंग पुरस्कार। सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अपंग कल्याणार्थ चलाएगा विभिन्न उपक्रम, मंत्री मोघे का कथन। अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के मध्यवर्ती चुनाव का मतदान 17 तक, पोस्टल बैलेट से हो रहा चुनावी मतदान। इतिहास की हेडलाइंस और हेडलाइंस के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, चलिए देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। हमारे अमरावती शहर के शहरवासियों को शहर में उपजे अनेकों समस्याओं से आखिर निजात मिलेंगी तो कब तक शहरवासी ऐसे ही समस्याओं से जूझते रहेंगे? क्या शहरवासियों की पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं? क्या कर रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि? ऐसे में नागरिक गुहार लगाए तो किसके पास? ऐसे अनगिनत सवाल शहरवासियों के हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब हमारे पूरे महकमे के पास नहीं। अंबानगरी अमरावती यानी वह शहर जहां से भगवान श्री कृष्ण का नाता जुड़ा है। इतिहास के पन्नों में भी अंबानगरी अमरावती का उल्लेख है। कईयों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहर के भूमि को पावन कर चुके हैं, जिनमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु ऐसे कईयों का समावेश है। सत्ता कारण में भी शहर का नाम अग्रसर रहते आया है। मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री से लेकर राज्यपाल और राष्ट्रपति तक के उम्मीदवार इसी शहर ने दिए हैं, लेकिन यही शहर बदतर से भी गए गुजरे हालत से गुजर रहा है। एक वक्त था जब हमारे शहर का नारा था स्वच्छ अमरावती, सुंदर अमरावती, हरित अमरावती, पर यह नारा अब किसी भी दीवार या सार्वजनिक स्थल पर अंकित नहीं दिखता, क्योंकि स्वच्छता की पहचान इस शहर ने भुला दी है। नगर पालिका महानगर पालिका में बदली, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साथ साथ आयुक्तालय का कार्यक्षेत्र बन गया। संभागीय मुख्यालय का औहदा भी हमारे ही शहर को है। इसी वजह से तमाम मुख्यालयीन कार्यालय हमारे शहर में है, लेकिन इतना सब होकर भी बदलाव क्या हुआ है यह दूर दूर तक नहीं दिखता। हमारे शहर की उपलब्धियां गिनने तो शर्म आती है। शहर में क्या नहीं है? अतिक्रमण का जंजाल बुना है। शहर के रास्तों पर वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना तक मुनासिब नहीं है। पार्किंग की जगह सिर्फ नक्शों पर ही रह गई है। असल में शहर के किसी भी कोने में वाहन खड़ा कर अपना कार्य निपटाना यानी चालान कटाने से कम नहीं रहा। पुलिस कहती है हम यातायात सुधार रहे हैं, पर यातायात सुधार के नाम पर शहर यातायात विभाग सिर्फ चालान फाड़कर खुद की पीठ थपथपाने में मशगूल है। ट्रैफिक कंट्रोल के पॉइंटों पर जाकर देखो
तो वहाँ नियुक्त यातायात कर्मी हमेशा ही नदारद दिखते हैं। यह सारे ऐसी जगह खड़े रहते हैं जहाँ से उन्हें चालान काटने का मौका मिले, यानी यातायात कर्मी की ड्यूटी सिर्फ चालान फाड़ने की ही हो गई है। यातायात नियंत्रक आला अफसर भी इस ओर ध्यान देने के मूड में नहीं है। बात पुलिस के वरिष्ठ आला अफसरों की करें तो उन्हें तो उनकी गलतियां सुनाना यानी पंगा मोल लेने जैसा है। हम ही कानून और हम ही कायदा की भूमिका पुलिस महकमे की हो गई है। बात महानगर पालिका प्रशासन की करे तो यहाँ के दरबार में गुहार लगा कर जनता थक जाती है, पर इनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं। शहर के वार्डों में व्याप्त गंदगी, सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था की उड़ रही धज्जियां, रास्तों और नालियों का व्यवस्थापन आदियों सहित शहर के पुरातन और नवनिर्मित वास्तुओं की देखभाल तक मनपा प्रशासन से हो नहीं रही। फलस्वरूप शहर की सांस्कृतिक वास्तु संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन के रखरखाव का ठेका देने का मूल मनपा ने बनाया है, तो ऐतिहासिक परकोटे का वापर ऐतिहासिक लघुशंका घर के रूप में हो रहा है। पर मनपा के आंखों पर न जाने कौन सा चश्मा चढ़ा है और न जाने उसे क्या कुछ दिखता है, ये वो ही जाने। हाँ, इस ऐतिहासिक परकोटे के रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष के बजट में भारी तरतूद होती रहती है, यह विशेष। दूसरी ओर इस परकोटे पर कांग्रेस कमेटी हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को ध्वजारोहण करती है। ऊपर राष्ट्रध्वज शान से लहराता है और उसी ऐतिहासिक परकोटे पर खुलेआम धार मारी जाती है ना हमारा पूरा का पूरा महकमा कमाल का। और यह सब देखने, सुनने और चुपचाप सहने वाले तमाम शहरवासियों को भी कमाल का ही कहना पड़ेगा, क्योंकि यह सब कुछ बदल सकता है अगर जनता चाहे, क्योंकि जनता के सहयोग के बगैर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये पब्लिक है, सब जानती है, ऐसा इसी वजह से कहा जाता है। अब तो पब्लिक से ही उम्मीद है, क्योंकि प्रशासनिक महकमा तो सुधरने से रहा। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। हाल ही में जिले के पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने इरविन अस्पताल दौड़ लगाकर डॉक्टरों की क्लास ली और जिलाधीश को इस अस्पताल की जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद इरविन में थोड़ा बहुत बदलाव देखा गया। ये बदलाव था स्वच्छता। जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल ने अस्पताल का दौरा कर स्वच्छता का जायजा लिया, पर यह स्वच्छता इरविन के स्वच्छता कर्मियों ने नहीं, बल्कि ये काम उन नर्सों का है जिन पर मरीजों की देखभाल करने की जिम्मेदारी है, पर उन्हें ही इरविन के स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ रहा है। ये इरविन के जिला शल्य चिकित्सक की अनदेखी और कमजोरी है। सिटी न्यूज ने महानगर के सभी छात्रावास जांच की मुहिम आरंभ कर दी है। छात्रावासों से आ रहे अनेकों शिकायतों का निराकरण करने इस मुहिम का आगाज किया गया है और इस मुहिम के तहत महानगर के सभी छात्रावासों की जांच हो रही है। छात्रावास में क्या कुछ कमी है, क्या कुछ सुधारना है या क्या कुछ अच्छा है, यह इस मुहिम से उजागर हो रहा है। सिटी न्यूज के पथक ने शुक्रवार को जेल रोड स्थित सामाजिक न्याय विभाग के युवतियों के छात्रावास का निरीक्षण किया। इस छात्रावास की स्थिति में सुधार देख छात्राओं ने समाधान व्यक्त किया। छात्राओं ने बताया कि उन्हें यहाँ अच्छी सुविधाएं मिलती है। तर इथे मी हॉस्टेलमध्ये आहे, इथे सर्व सुविधा व्यवस्थित मिळतात। फक्त आता ते थोडेसे कॉम्प्युटर बद्दल जे आहे तर यायचे आहेत थोडेसे आणि लागायचे आहेत, तर त्यामुळे ते असतील लवकरात लवकर मिळतील तर आम्हाला बरं होईल। एक बात ये है कि आपको यहाँ जो मेनू मिलता है खाने, हाँ तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट आप चाहती है आपको बरोबर मिलता है? नाही, सगळं व्यवस्थित मिळते। इथली जे पहिली गोष्ट म्हणजे मला इथली जी शिस्त आहे ती खूप आवडली। 6:30च्या आत इथे यावं लागते हॉस्टेलमध्ये आणि जेवणाच्या बाबतीत जे आहे ते जेवणाच्या बाबतीत खरंच चांगलं आहे, कारण इतर जर मेस लावल्या आपण तर तिथलं जेवण चांगलं नसते, परंतु इथलं जेवण खूप चांगलं असते आणि इतरही सुविधा इथे सगळ्या मिळतात। पुस्तकं मिळतात इथल्या लायब्ररीतून, वाचनाचे आणि अभ्यासाचे पण, आणि खेळासाठी बॅडमिंटन, व्हॉलीबॉल मैदान आहे और डिसिप्लिन बहुत है, डांटती भी बहुत है, वो हमारे लिए अच्छा ही है। मॅनेजमेंट जसं हॉस्टेलवर पाहण्याचा लोकांचा जो दृष्टिकोन असते तो वेगळा असते, परंतु आमचं जे हॉस्टेल आहे इथं मेन म्हणजे जे वार्डन आहे आमची, तिच्यामुळे आमची जी शिस्त आहे आणि मुलींमध्ये जे एक प्रकारची भीती आहे, कारण की ते मॅडम प्रत्येक गोष्टीवर वाच ठेवते, आमच्या प्रत्येक
मुलगी कुठे जाते किंवा किती वेळात राहते, बाहेर कुठे चालली, म्हणजे आम्हाला जसं लिहून ठेवावं लागते, त्यानुसार मॅडम वाच ठेवते. त्याच्यामुळे जे मॅनेजमेंट आहे ते मला इथल्या हॉस्टेलचं आवडलं. बाकीचं मला माहित नाही बाकीचे काय करते काय नाही, पण जे आमचे जे वार्डन आहे ते ज्याप्रमाणे आम्हाला जी शिस्त आहे आणि तिची जी भीती आमच्या मनात त्याच्यामुळे मला इतकी आवडली की इथं म्हणजे कुठली मुलगी येईन ना तर ती अभ्यासच करायला लागून जाते. ऐसा तो नहीं सब लोग आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं? नहीं मैम जो है वो ठीक है, मैडम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो नहीं कि रियल में कुछ प्रॉब्लम है? नाही, मी रिअलमध्ये जरी राहिलं असतं, मी कायद्याची विद्यार्थिनी आहे सर. रिअलमध्ये जर राहिलं असतं ना मी खरोखर सांगितलं असतं. जैसे कि अभी आप बाकी भी देखते हैं, टेलीविजन पे भी देखते हो, उधर भी, तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सामने बताने को सभी लोग डरते हैं. ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो आपको कभी फेस नहीं करना? नाही, भेटणारे लोक तेच असते सर जे जीवनात कधी प्रगतीच करू शकत नाही. जे ज्याला जीवनात प्रगती करायची असते ते कधीच कुठल्याच गोष्टीला भीत नसते. ते यामुळे सूचित आहे की इच्छा ज्या वार्डन आहे, तुम्ही म्हणून राहिले की दबावामुळे नाही, दबावामुळे नाही, कारण की प्रत्येक मुलगी हे दबावात नाही राहत, कुठल्या ना कुठली तरी अवस्था राहत असते, पण इथल्या कुठलीच मुलगी हे दबावात नाही आहे आणि खूप चांगलं आहे. इथे सर्व काही जे शासनाच्या सुविधा आहेत त्या सर्व व्यवस्थित मिळतात आणि मेस पण खूप छान आहे आणि मॅमने सर्व काही सगळ्यांकडे जी जबाबदारी आहे ती सर्वजण चांगल्या रीतीने पाळतात. जिथे वॉचमन, वार्डन आणि बाकीचे कर्मचारी आहेत ते सर्व. सिटी न्यूज का छात्रावास जांच पथक ऐसे सभी छात्रालयों पर दस्तक देगा और वहाँ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को उजागर करेगा. शासन निर्णयानुसार विद्यार्थिनींना भोजन, स्टेशनरी, सोयी सुविधा वाटप करण्यात येते. आपणास प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानुसार दिसलेलेच आहे आणि या वसतिगृहामध्ये विद्यार्थिनींच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने वेळोवेळी विशिष्ट व्यक्तिमत्व असलेल्या व्यक्तींकडून मार्गदर्शन केले जाते. त्याचप्रमाणे व्याख्यान घेतली जातात व विविध स्पर्धांचे आयोजन केले जाते आणि विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक विकासाच्या आणि स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने या वसतिगृहामध्ये 5 मासिक, वर्तमानपत्रे आणि स्पर्धा परीक्षांचे पुस्तकं आमच्या ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध आहेत. जिमची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. सोलर वॉटर हीटर पाणी उपलब्ध आहे, मात्र माकडांनी ते काच फोडलेली असल्यानुसार आम्ही कंपनीला कळवलेलं आहे. समाज कल्याणातर्फे आम्हाला संगणकाचे प्रशिक्षण जे नियमित द्यायला पाहिजे तर ते नियमित नाही, म्हणजे पूर्णतः सुरुवातीपासून मिळालेले नाहीये. तर ते लोक अधूनमधूनच येतात, पण आम्ही इथे संगणक जोडणी केली आमच्या स्तरावरून आणि ते विद्यार्थिनींना उपलब्ध करून. अमरावती पुलिस आयुक्तालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले पुलिस थानों की पुलिस अवैध तरीकों को वैध दिखाकर हफ्ता वसूली में लगी है. शहर में दौड़ने वाले वाहन और बसों से प्रतिमाह 3000 और उससे भी ज्यादा का हफ्ता पुलिस लेती है. हफ्ता नहीं मिलने पर नियमों की धज्जियां उड़ाकर कार्रवाई करती है. कार्रवाई भी वह जो पुलिस के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आती. खुद देखिए पुलिस महकमे की यह करतूत. मोटर व्हीकल एक्ट यानी वो धारा जिसके तहत आरटीओ और पुलिस का यातायात महकमा कार्रवाई करता है. मोटर व्हीकल एक्ट के सभी धाराओं के तहत महकमा कार्रवाई नहीं कर सकता. इनमें से कुछ धाराएं आरटीओ के अधिकार क्षेत्र में आती है और कुछ यातायात पुलिस की, और कुछ धाराओं के तहत सिर्फ न्यायपालिका ही कार्रवाई कर सकती है. इनमें से एक धारा है 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट. मोटर व्हीकल एक्ट की यह 66/192 की धारा क्षमता से ज्यादा सवारियों का वहन यानी ओवरसीट के मामले में लगती है और इस 66/192 की धारा के तहत कार्रवाई करने का अधिकार सीधे न्यायपालिका को है. आरटीओ महकमा भी कार्रवाई के लिए 66/192 के धारा का इस्तेमाल करने से कतराता है, लेकिन हमारा पुलिस महकमा मानो आरटीओ से ज्यादा समझदार है. या तो उसे न्यायपालिका की परवाह नहीं, क्योंकि जिस धारा के तहत हमारी पुलिस कार्रवाई कर रही है वह सरासर नियमों को ताक पर रखना है. देखिए यह चालान की रसीद, जिसमें पुलिस ने एक वाहन चालक को धारा 66/192 के तहत 2400 रुपयों का जुर्माना ठोका है. पुलिस तो इस धारा के तहत कार्रवाई ही नहीं कर सकती, फिर क्यों कर रही है? इस सवाल का जवाब है हफ्ताखोरी. जी हाँ, अवैध हफ्ता वसूली को वैध करार देने यह दिमाग चलाया जा रहा है और यह कार्रवाई न्यायिक दिखाकर नियमों की धज्जियां उड़ाने के साथ पुलिस अपनी जेबें गर्म करने में व्यस्त है ना कमाल? और यह सब कुछ शहर में धड़ल्ले से जारी है. शहर के अवैध वाहन और बसों को कार्रवाई से अलिप्त रखने
पुलिस महकमा इन तमाम वाहनों से 3000 और कईयों से उससे ज्यादा का हफ्ता खाता है। फलस्वरूप शहर में अवैध वाहन दौड़ते हैं, जिनमें अवैध स्कूली बसों का भी शुमार है। हफ्ता समय पर नहीं देने वालों पर सारे दस्तावेज पूरे रहने के बाद भी उस तरह नियमों की और अधिकार क्षेत्रों की अवहेलना करके उन्हें गैर न्यायिक चालान थमाकर पैसे वसूले जाते हैं, जो सरासर गलत है। आरटीओ और पुलिस के आला अफसरों को भी इस और गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। स्टेट ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, इन दोनों के लिए अलग अलग कानून है, इसका कड़ाई से पालन होना ही चाहिए और आला अफसर भी यह बात कदापि ना भूले तो व्यवस्थापन सुचारू चलेगा। एक लड़की को छेड़ने पर श्रीकांत जसवंते के हाथों मार खाने वाले प्रीतम गोंडाने ने बदला निकालने के तहत श्रीकांत जसवंते पर चाकू से हमला कर उसे निर्ममता से हत्या कर डाली, जिसके बाद शहर के मालटेकड़ी परिसर से हत्यारे प्रीतम गोंडाने धर दबोचा गया। उसके सहकारी आरोपी भी पुलिस ने ढूंढ निकाले और कुछ आरोपी ढूंढना जारी है। इन सब पर भारतीय दंड संहिता के धारा 147, 148, 149 और हत्या का अपराध 302 के तहत अपराध दर्ज कर सभी आरोपियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। न्यायमूर्ति ने इन आरोपियों को 12 फरवरी तक पुलिस कस्टडी रिमांड सुनाया है। राजापेट पुलिस आगे की जांच में लगी है। देखते हैं पुलिस आरोपियों से क्या कुछ उगलवाती है। जिला परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारियों का क्रीड़ा महोत्सव एवं वार्षिक स्नेह मिलन शुक्रवार से शुरू हुआ। 3 फरवरी तक यह 3 दिवसीय आयोजन चलेगा। जिला परिषद अमरावती के अधिकारी एवं कर्मचारियों के क्रीड़ा स्पर्धा आयोजन शहर में जारी है। इस 3 दिवसीय क्रीड़ा महोत्सव एवं स्नेह सम्मेलन का पुलिस महानिरीक्षक विपिन बिहारी के हाथों उद्घाटन हुआ। जिला परिषद अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे, सीईओ आनंद जगताप सहित विभिन्न मान्यवर इस उद्घाटनीय समारोह में उपस्थित थे। रविवार दिनांक 3 फरवरी को इस क्रीड़ा महोत्सव एवं वार्षिक स्नेह मिलन समारोह का पुरस्कार वितरण से समापन किया जाएगा। उसमें फीलिंग्स का एक बैगेज होता है जो बड़ा पॉजिटिव होता है। आज के इस कट थ्रोट कंपटीशन में जहां पर हम एक दूसरे का पैर खींच करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो स्पोर्ट्स गेम्स ही ऐसी एरिना है जहां पर आपको अपने बलबूते पर आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप किसी का पैर खींच करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एरिया है। इसका फायदा आपकी सेहत पे भी है। सेहत आपकी अच्छी होगी तो परिवार का माहौल अच्छा होगा। सेहत आपकी अच्छी होगी तो ऑफिस का भी माहौल अच्छा होगा। आप काम मन से करेंगे, आपका आउटपुट अच्छा होगा, एफिशिएंसी होगी और सरकार का भी काम फास्ट होगा। तो एक तरीके से एक चाबी है, जिस चाबी को जगताप साहब ने कहा कि साहब ये मेरी गाड़ी में लगवा दीजिए आप आज। तो यूं समझे कि आज आपकी गाड़ी में चाबी लग चुकी है। जगताप साहब को कहूंगा कि आप अपनी टीम तैयार करो, हमारी टीम से मैच करो। सिर्फ एक शब्द मैं कहूंगा कि जगताप साहब ने बात करते करते कही कि आज 1 तारीख है। मित्रों, 1 तारीख सही है, लेकिन 1 तारीख की वजह से हमारा काम मत बढ़ाना। शहर के बहुतांश आधार कार्ड सेंटर शो पीस बनकर रह गए हैं। ये सेंटर दोपहर तक सिर्फ खुलते हैं। काम की शुरुआत दोपहर के बाद होती है, जिससे आधार योजना के कार्यान्वयन में देरी होने की स्थिति है। यह है भारतीय महाविद्यालय में लगा आधार कार्ड सेंटर। ये सेंटर और ऐसे कई सेंटर है जो सुबह खुलते तो है, पर यहाँ कामकाज की शुरुआत प्रत्यक्ष में दोपहर बाद होती है। घंटों तक बच्चे और बड़ों को अधिकारियों का इंतजार करना पड़ता है, जिससे व्यर्थ में समय बर्बाद होने की शिकायतें आधार कार्ड सेंटर पर उमड़े भीड़ की है। मैं यहाँ पर आधार कार्ड निकालने आया, साथ में मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है और भी यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं। और ये जो आधार कार्ड का सेंटर है, ये ऐसा पता चला है कि 11 बजे शुरू होता है। ये लोग 12:30 बजे आए, वो भी फोन 2-4 बार के, इसलिए वो आए। अब आने के बाद बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चों का आधार कार्ड निकलेगा। अब ये जो भी बुजुर्ग लोग आए हुए हैं वो अभी कहाँ जाएंगे, जो 8 बजे से आके बैठे। कुछ लोगों को इन्होंने कल चिरीमिरी दिया है कि भाई आपका जल्दी निकलेगा, वो 2-3 लोग उनके तरफ से बात कर रहे हैं। तो अभी बाकी लोग कहाँ पे जाएंगे।
मैंने भी ऑफिस में छुट्टी डाला है, मेरे बच्चे भी गए नहीं है और बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, अभी क्या करने का। मला एक गोष्ट सांग, तू हे लोक जर 11 वाजता आले असते तर किती पद्धतशीर चाललं असतं। महाराष्ट्र शासन के सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग की ओर से अपंग कल्याणार्थ राज्य अपंग पुरस्कार वितरित किए गए। सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे के हाथों ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और अपंगों के लिए विशेष योजनाएं चलाने का कथन इस वक्त सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे ने किया। पत्रकारों से संवाद साधते वक्त उन्होंने उक्त आशय का प्रतिपादन किया। शुक्रवार को शहर के सांस्कृतिक भवन में सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे के हाथों राज्य अपंग पुरस्कारों का वितरण किया गया। अपंग कल्याणार्थ महाराष्ट्र शासन के सामाजिक व न्याय विशेष सहाय्य विभाग की ओर से इस राज्य अपंग पुरस्कारों के वितरण का आयोजन किया। राज्य मंत्री सचिन अहिर, महापौर वंदना कंगाले आदि इस समारोह में उपस्थित थे। सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे ने पत्रकारों को दिए जानकारी में बताया कि अपंग कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं पर अमल हो रहा है। जास्त आले पाहिजे, त्यांना प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे, हे सध्या सत्याग्रहाचा कार्यक्रम आहे। तर त्या दिवसात सुद्धा आमचे याच्यामध्ये प्रयत्न आहे, त्याच्यासाठी पूर्ण आम्ही अनेक प्रयत्न करत आहोत। सेंटरला व्हिजिट केलो, कोट्यावधी रुपयाची इमारत बांधलेली आहे, ट्रेनिंगसाठी व्यवस्था आहे, स्कीम्स आहे त्याच्यामध्ये। आता काय बाकी महानगरपालिका नाहीत का? बाकी महानगरपालिका एवढा जोर एवढी ताकद लावत नाही, ज्यांचा करतो, कारण हे इतकं उत्कृष्ट काम करतात। म्हणून जे बेस्ट आपल्याला माहित आहे, सिंधुदुर्ग मला वाटतं रत्नागिरी काहीतरी जिल्हा परिषद आहे, हे बिचार लहान आहे, पण त्यांनी अपंग क्षेत्रामध्ये काही वर्षापूर्वी काम केलं, त्याचा सुद्धा आम्ही सत्कार केला। जिल्हा परिषद असो, पंचायत समिती असो, महानगरपालिका असो, नगरपालिका असो, त्यांनी हे सगळं काम करावं। आता यशोदाताई म्हणत होते आणि आमचे रामसाहेब म्हणत होते, हा अवॉर्ड मिळण्यासाठी काय करावं? तुम्ही विचार करा, लक्षात येईल बरोबर। कोणताही अवॉर्ड मिळायचा असेल तर त्याग करावा लागते, कारण ज्याला अवॉर्ड मिळाला तरी त्याग केल्याशिवाय अवॉर्ड मिळत नाही, आणि त्याग केल्याशिवाय ज्याला अवॉर्ड मिळते ते बोगस नाव आहे। त्यागाशिवाय अवॉर्ड मिळू शकत नाही, त्यागाशिवाय अवॉर्ड कोणी घेऊ नये। पण याचं कारण असं आहे की त्यांचं मन सुद्धा मोठं आहे, बाकीचं काम करतात, परंतु साहेब तुम्ही हे काम दुसरीकडे केलं असतं ना तर असे रिझल्ट नसते आले। विदर्भात जनता जास्त बोलत नाही। आपल्याला माहित आहे की नॅशनल बँकमध्ये अकाउंट उघडले आणि 1800 कोटी रुपये आपण ऑनलाईन स्कॉलरशिप महाराष्ट्र वर्गाला दिले। आपल्या इथे पाणठेले जेवढे आहेत त्या देशात कुठंच नाही, विदर्भात जेवढे पाणठेले आहेत ना देशात कुठंच नाही। आता हे जरा पाणठेले जा दुसऱ्या कामासाठी, पानं खा पण तंबाखू खाऊ नका, अपरे वाचवा, आपल्या कुटुंबाला वाचवा, आणि खरा अर्थ आपण महाराष्ट्राचे आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी दारू असो काय या सगळ्या गोष्टी व्यसनमुक्त व्हावं एवढा आपल्याला विनंती करतो। अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद मध्यवर्ती मंडल के पंचवार्षिक चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। पहली बार अमरावती से एडवोकेट प्रशांत देशपांडे को नाट्य परिषद का उम्मीदवार चुना गया है। पोस्टल बैलेट से यह मतदान किया जा रहा है। 17 फरवरी यह मतदान की अंतिम तिथि है। अमरावती से एडवोकेट प्रशांत देशपांडे को विजयी बनाए ऐसी अपील रंगकर्मी और ज्येष्ठ सिने का नावलंत भरत गणेशपुरे ने उनके प्रचार दौरे से की। शुक्रवार को उनका महानगर में प्रचार हेतु आगमन हुआ था। तो हा अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे आपल्या सगळ्या अमरावतीकरांसाठी आणि आपल्या विदर्भासाठी, कारण कसं होतं की आतापर्यंत मला वाटतं फक्त नागपूरचे काही लोक ह्या परिषदेच्या ग्रुपमध्ये होते, पण आता अमरावती, अकोला, वाशिम अशा ठिकाणचे रंगकर्मी ज्यांना खरंच काहीतरी करायचं आहे, ज्यांना या क्षेत्रासाठी काम करायचं आहे, त्यांनी आपणहून या क्षेत्रात काहीतरी भरीव कार्य व्हावं म्हणून आलो, तर त्यांना सपोर्ट करणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे असं मला वाटतं। म्हणून ह्या सगळ्या घाट घालून मी इकडे आलेलो आहे 1-2 दिवसाचा, की आपण गाफील राहून वेगळेच काही लोक तिकडे बसायचं, तिकडे जाऊन ते मग परत रडत बसायचं, हे सगळं टाळून मग परत 5 वर्ष रडत बसायचं, त्याच्यापेक्षा 2 दिवस अलर्ट राहिले तर काय वाईट आहे ना। मोहन जोशींचा जे पॅनल आहे उत्स्फूर्त, तो उत्स्फूर्त पॅनल तर्फे आम्ही थोडं कार्य करतो, ते एवढ्यासाठी की एक तर मोहन जोशींचे विजन क्लिअर आहे, त्यांना काय करायचंय ते करत आहे, आणि तो आम्ही त्यांना गंमतीनं खमक्या जोशी म्हणतो। खमक्या जोशी म्हणजे एखादा खमक्या माणूस असतो ना, तो व्यवस्थित काम करत असतो। काही गोष्टी मागे पुढे आहेत,
पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अशी आहे की मी ज्या पद्धतीनं मुंबईला गेलो, मी ज्या पद्धतीने स्ट्रगल केला, मी ज्या पद्धतीने तिथे राहिलो, तर असे जे काही लोक आहेत, असे माझे भाऊबंद विदर्भातले, संपूर्ण म्हणजे मुंबईच्या बाहेर असणारे जे काही कलावंत आहेत, त्यांना त्यांच्या पाठीवर आपुलकीने जर कोणी हात ठेवला असेल तर ते जोशी महाराज. मला बाकीच्यांमध्ये असं नाही वाटलं किंवा आपण कसं की जोशी सरांकडे जाऊन कधी पण फोन करू, कधी पण हा काय रे बोल, काय झालंय, कुठं काय प्रॉब्लेम आहे, हे ते. तर ह्या पद्धतीने कोणी मला रिॲक्ट होताना वाटलं नाही किंवा दिसलं नाही, म्हणून त्यांच्याबद्दल मला आपुलकी आहे की जोशी सरांच्या पॅनलतर्फे उभे आहेत म्हटल्यावर मग आता म्हटलं आपल्याला काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. कारण काय आहे की समविचारी लोक एकत्र येणं गरजेचं आहे. तर या पॅनलतर्फे 5 लोक उभे आहेत. त्याचं नेतृत्व करतायत नागपूरचे दिलीप ठाणेकर आहे, त्यानंतर ऍडव्होकेट प्रशांत देशपांडे अमरावती, त्यानंतर मानोऱ्यावरून आहेत यशवंत पदमगिरवार आणि अकोल्याचे शशिकांत जोशी आहे आणि परत नागपूरचे निरंजन कोकर्डेकर आहेत. तर ह्या 5 लोकांचं उत्स्फूर्त पॅनलचं जे विदर्भाचं नेतृत्व आहे या 5 लोकांकडे दिलं. या पॅनलची जमेची बाजू अशी आहे की एकाच ठिकाणचा भरणा न करता आपण विदर्भातनं जसं नागपूर, अमरावती, वाशिम, अकोला ह्या सगळ्या ठिकाण प्रतिनिधित्व आपलं घेतलेलं आहे. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या विभागातले लोक त्यांच्या समस्या घेऊन येतील आणि सगळ्यांचे प्रश्न सोडवले जातील. म्हणून हे जरा मला जास्त महत्वाचं पॅनल वाटते. म्हणून ह्या सगळ्यांना मदत करण्याचं आवाहन करायसाठी मी इथं आलोय. आवाहन म्हटल्यापेक्षा एक विनंती करायसाठी मी इथं आलोय. राज्य के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने तमाम आरटीओ को एक हिदायत पत्र भेजा है. यह हिदायत पत्र बड़ा ही हास्यास्पद है और इस पत्र में उल्लेख है कि कोई आरटीओ अधिकारी किसी भी पत्रकार के सवाल का जवाब न दे. ऐसा क्यों, ये बताते हैं हमारे ज्येष्ठ संवाददाता अशोक भाई जोशी. गम जो लिखने को बैठे तो देखे कलम की रवानी में आ. नमस्कार, मैं अशोक जोशी. अच्छे कारनामे करने वाले सदा प्रसिद्धि की जोत में रहना चाहते हैं और गैर कारनामे करने वाले पर्दानशीन हो जाते हैं. ये सहज भी है, कारण कि उनके भ्रष्टाचारी कारनामे उजागर न हो, उनकी काली करतूतों को जनता को पता न लगे, इसलिए वे पर्दानशी हो जाते हैं. शासन आपल्या दारी का नारा लेकर महाराष्ट्र शासन का स्पष्ट आदेश है कि कार्यालयीन कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाई जाए, पत्रकारों को और जनता को माहिती से वंचित न रखा जाए. इस पर भी हमारे यहाँ का आरटीओ विभाग शासन की नीतियों की स्पष्ट अवहेलना किए जा रहा है, ऐसा दृष्टिगोचर होता है. दिनांक 2/7/2010 तथा फरवरी 2012 में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महाराष्ट्र राज्य ने अपने मातहत अधिकारियों को सूचित किया है कि कार्यालयीन कोई भी अधिकारी व कर्मचारी पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब न दे, कारण पत्रकार तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करते हैं. इस आशय का पत्र अपने सभी कार्यालयों को भेजा गया. पिछले दिनों स्कूल बस हादसे में मृत 6 निर्दोष बालकों तथा अनेक दुर्घटनाओं के कारणों की मीमांसा करने जब हम गए तो अपने वरिष्ठों के आदेशों की दुहाई देते हमारे सवालों का जवाब देना टाला गया. हमारे कैमरे के सम्मुख आना भी आरटीओ विभाग द्वारा टाला गया. अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन करना यह नीति सही है, फिर भी लगता है उनका यह कृत्य लोकशाही के विरुद्ध जा रहा है. लोकशाही के चौथे आधार स्तंभ कहे जाने वाली पत्रकारिता के नीतिमत्ता पर कुठाराघात है. भारत रत्न पूजनीय डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधानों के विचारों के अनुरूप नहीं है. तथ्यों को छुपा लेने की सोची समझी साजिश की जा रही है. क्या इस पत्र का पत्रकारों से दूरी बनाए रखकर अपने आप की
वे कारनामे चालू रखने का प्रयास तो नहीं है जो जनहित में नहीं है। क्या यह पत्र लोकशाही के नियमों के विरुद्ध तो नहीं है? लिखने को बैठे तुम देखे कलम की रवानी में आंसू, ये अनमोल तारे उल्फत मोती उन्हें हमने भेजे, निशानी में आंसू उन्हें खुशाए। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर के मुख्य खबरों पर। सामाजिक न्याय मंत्री का शुक्रवार को अपंग संगठन ने घेराव किया। अपंगों ने मंत्री महोदय को सांस्कृतिक भवन में प्रवेशित होने से पूर्व ही घेर लिया और 16 प्रमुख मांगों का निवेदन सौंपा। इस घेराव आंदोलन के पश्चात और निवेदन स्वीकारने के बाद ही मंत्री महोदय अपंग पुरस्कार वितरण समारोह के लिए जा सके थे। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए व्यंग्यात्मक कार्टून भेजते हैं और ये कार्टून वस्तु स्थिति पर व्यंग्यात्मक नजर डालते हैं। प्रस्तुत है आज का कार्टून कोना। एक नजर महानगर पुलिस आयुक्तालय के तहत दाखिल अपराध यानी डीसीआर पर। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में गोपाल नावंदर इन्होंने शिकायत दाखिल की है कि गोपाल नावंदर के घर में किसी अज्ञात चोर ने प्रवेश करके लैपटॉप व पेन ड्राइव ऐसा कुल मिलाकर 33,000 रुपए का माल लंपास किया। फ्रेजरपुरा पुलिस ने अज्ञात चोर पर कलम 380 के तहत अपराध दाखिल किया। कोतवाली पुलिस स्टेशन में संदीप लाल बहादुर विश्वकर्मा इन्होंने शिकायत दाखिल की है। किसी काम से संदीप विश्वकर्मा मुंबई गए थे। उसी समय फिरियादी के दुकान से किसी अज्ञात चोर ने 4 सिलाई मशीन व 2 अम्ब्रेला मशीन लंपास कर दी। अज्ञात चोर पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोर पर 379 के तहत अपराध दाखिल किया। नांदगांव पुलिस स्टेशन में रमेश भट्टी असारी इन्होंने शिकायत दाखिल की है। रमेश भट्टी चलते हुए घर लौट रहे थे। उसी समय किसी अज्ञात बाइक सवार ने पीछे से ठोस मार दी, जिसके कारण रमेश भट्टी जख्मी हो गए। नांदगांव पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक पर धारा 279, 337 के तहत अपराध दाखिल किया। कैसा रहा और रहेगा मौसम का हाल, एक नजर में देखेंगे मौसम समाचार। मौसम समाचार की शुरुआत करते हैं शुक्रवार से। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार को शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 19% आंका गया था। बात करें शनिवार के तापमान की तो शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग का है। बुलेटिन में अब प्रस्तुत है आज का सुविचार। आज का सुविचार कहता है, जो व्यक्ति नम्रता के आधार पर सबसे तालमेल बनाए रख सकता है वह महान है। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें सिटी न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक बधाई। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो, यही कामना सिटी न्यूज चैनल परिवार करता है। न्यूज बुलेटिन में अब बारी है फनी वीडियो की। प्रस्तुत है दिल खोल कर हंसाने वाले आज के कुछ फनी वीडियो।
ये थे आज के फनी वीडियो। आपके पास भी ऐसे कुछ फनी वीडियो तो जरूर हम तक भेज दें। चलिए सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियां हेडलाइंस पर। श्रीकांत जसवंती के हत्यारे 12 फरवरी तक पुलिस के कस्टडी में। 100 आरोपियों के तलाश में है राजापेट पुलिस। कब सुधरेगा शासकीय और प्रशासकीय महकमा? शहर की समस्याएं नहीं ले रही थमने का नाम। पुलिस, आरटीओ, यातायात और महापालिका सभी पर उठ रहे सवाल। शोपीस बनकर रह गए हैं आधार कार्ड सेंटर। त्रस्त शहर वासियों का आरोप, कतारें ही कतारें हैं आधार सेंटरों पर। सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे के हाथों वितरित हुए राज्य अपंग पुरस्कार। सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अपंग कल्याणार्थ चलाएगा विभिन्न उपक्रम, मंत्री मोघे का कथन। अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के मध्यवर्ती चुनाव का मतदान 17 तक। पोस्टल बैलेट से हो रहा चुनावी मतदान। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने अमूल्य विचार एवं सुझाव हमें भेज सकते हो। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25700326। आप हमसे फेसबुक पर जुड़ सकते हो, ट्विटर पर जुड़ सकते हो या हमें ईमेल भी कर सकते हो। देश दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही निरंतर जारी रहेगा। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।